कि एक बार देवताओं का नारायण से बैर हो गया और लड़ाई छिड़ गई। नारायण खड़े हैं मुस्कुराते, और बाप तो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। वो प्रहार करें, ये प्रहार, ये कुछ बोले ही नहीं। गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ, क्या कर रहे हो आप स्वामी, ये ऐसे आपके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। नारायण आनंद में है। फिर नारायण ने कुछ किया गरुड़ जी के कहने पर। गरुड़ जी अपने आप में नारायण के दूसरे रूप ही तो हैं। देवताओं में खलबली मच गई। स्वर्ग लोक से नंदिनी को बुला लिया देवताओं ने, और मां नंदिनी गौ माता आकर खड़ी हो गई। अब नंदिनी खड़ी हो गई तो नारायण कैसे कुछ चला दें, कोई हथियार चला ही नहीं सकते। गौ माता सामने खड़ी है महाराज। तब हुआ ये कि गौ माता को देखकर नारायण रुक गए, लेकिन गरुड़ अपने स्वामी के ऊपर कुछ, तो उसने अपने पंखों को फैला लिया। जो वहां से शस्त्र आते वो पंखों से हिला हिला के सारे शस्त्रों को फेंकते जाएं, और धोखे से उनका एक पंख गौ माता को लग गया, गौ माता को छू गया। और जब माता नंदिनी, गौ माता नंदिनी को वो उनका पंख छुआ तो वहां से रक्त गिरा, गौ माता का रक्त गिरा। और जो रक्त गिरा वो भूमि पर गिरा, और उसी रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। जो तंबाकू है वो गौ माता के रक्त से उत्पत्ति है। कौन होगा जो अपनी मां के रक्त को या रक्त से बनी चीज को खा सकता है? ये प्रश्न अपने तक रखिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कौन? अनजाने में हर दुनिया में हजार पाप होते हैं, लेकिन जानकर तो कोई नहीं कर सकता। जिसको हम मां कहते हैं, गौ हमारी माता है, बचपन से हम जानते आए हैं। हमारे वेद शास्त्र पुराण, भगवान राम का जन्म गौ माता के वजह से, भगवान श्री कृष्ण गौ माता के वजह से, अरे पूरा वंश सूर्य वंश चला तो गौ माता की वजह से। राजा दिलीप की तपश्चर्या है वहां। गौ माता का रूप लेके ही पृथ्वी नारायण के पास जाती हैं जब बोझ बढ़ जाता है। गौ माता के रूप के ही साथ जाती हैं, ऐसे नहीं चली जाती। उन गौ माता के बच्चे कभी ऐसा नहीं कर सकते। या किसी भी मां का बेटा उसके खून से बनी हुई चीज तो कभी नहीं खा सकता, और जो खाए तो वो कौन सी योनि का हो सकता है? मेरा प्रणाम है।